नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ेंगे शांत और अशांत दशमलव के रूप में। किसी भी भिन्न को जब हम दशमलव के रूप में कहते हैं, किसी भी भिन्न को जब हम दशमलव के रूप में व्यक्त करते हैं तो एक निश्चित संख्या के बाद में उस भिन्न का मान समाप्त हो जाता है, अर्थात दशमलव के बाद उस भिन्न में जाने वाला भाग पूर्ण हो जाता है। वैसी स्थिति में हम इसको बोलते हैं कि शांत दशमलव है। अशांत दशमलव ऐसी भिन्न होती है जिसका दशमलव मान हमेशा आगे बढ़ता ही रहता है, उसको बोलते हैं अशांत दशमलव। अब इधर पर देखें, हम ये दशमलव प्रसार जो होता है दशमलव दो प्रकार से लिखा जाता है, एक तो शांत, दूसरा अशांत। अशांत दशमलव में भी दो प्रकार होते हैं। नंबर एक आवर्ती और दूसरा अनावर्ती। यह जो है आवर्ती, ये परिमेय संख्या के रूप में आ जाता है और अनावर्ती अपरिमेय संख्या के रूप में आ जाता है। तो यहाँ पर दशमलव प्रसार के अनुसार हम इधर पर परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या उनके भी बारे में बात कर लेंगे और शांत दशमलव और अशांत दशमलव दोनों की बात करेंगे। यहाँ पर अपन को देखना है और आवर्ती अनावर्ती दोनों प्रकार की संख्याओं को अपन को देखना है कि किस प्रकार की संख्याओं को कैसे बोला जाता है। तो देखिए, अपन कुछ उदाहरण लेकर के हल करते हैं। कुछ उदाहरण इधर पर हमारे, मान लीजिए हमने लिखा 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, 1/8, 1/9, 1/10। इस प्रकार से हमने इतनी सारी संख्या ले ली। इससे हमें देखना है कि इनका दशमलव प्रसार किस प्रकार से आता है और उसके अनुसार अपन नियम बनाते हैं कि शांत दशमलव कैसी संख्या होंगी और अशांत दशमलव कैसी संख्या होंगी। नंबर एक, इसमें यदि हम इसका दशमलव मान लिखें तो यह होता है 0.5। 0.5 इतना तो मालूम है कि 1/2 का दशमलव मान कितना होता है 0.5। यदि नहीं मालूम तो फिर देखिए अपन 2 का भाग, अंश इसमें हर से छोटा है, अंश हर से छोटा है, तो ऐसी स्थिति में इसका पहला भाग तो 0 भाग जाएगा। फिर इसके बाद हमने लगाया दशमलव। दशमलव लगाने के पश्चात यहाँ पर ऊपर वाली संख्या में लगाएंगे 0 लगाया तो कितना हो गया 10। 10 में 2 का भाग कितनी बार जाएगा 5 बार। यहाँ पर देखिए वही प्रक्रिया, एक छोटा है 3 से तो पहले लिखा हमने दशमलव, दशमलव लगाया। अब इधर पर जैसे दशमलव लगाया तो इधर पर लग गया 0 लगने के पश्चात 3 का भाग देते हैं हम 10 में। 10 में 3 का भाग देंगे, 3 3 का 9, बचा 1। अब दशमलव लग गया है तो एक बार एक 0 तो उतार सकते हैं। अब फिर से अपन ने 1 0 उतारा तो फिर कितना हो गया 10, फिर आया 3 बार, फिर 1 बचा शेष, फिर 0 उतारेंगे, फिर 3 बार भाग जाएगा, फिर 1 बचेगा शेष। इस प्रकार से हम ये देखेंगे कि ये संख्या बार बार बढ़ती चली जा रही है। ऐसी संख्याओं को बोलते हैं आवर्ती संख्या। इसको जब हम शॉर्ट रूप में लिखते हैं तो ये लिख देते हैं 0.3 का आवर्त। नंबर दूसरा, इसमें भी इसका मान अब हम डायरेक्ट लिख रहे हैं क्योंकि वीडियो बड़ा होगा नहीं तो नहीं, ठीक है। इधर पर इसका मान होगा 0.25, इधर पर इसका मान होगा 0.2, इसका मान 0.1666 ऐसा आएगा। इधर पर भी देखिए हम तो 0.1 और 6 बार बार रिपीट हो रहा है, अर्थात 6 का आवर्त हो गया। 7 का मान, ठीक है, 0.7 एकम 7, बचा 3, 7 चौके 28, बचा 2, 7 दूनी 14, बचा 6, 7 अट्ठी 56, बचा 4, 7 पना 35, बचा 5, 7 सतैया 49, बचा 1। पुनः इसे 1 पे आ गए, अर्थात ये पूरी की पूरी संख्या इसमें रिपीट होना चाहिए। यहाँ पर भी देखें इसका मान होता है 0.125, इसका मान 0.1111, तो इसको भी हम लिख सकते हैं 0.1 का आवर्त, यहाँ पर 0.1। इन पूरी
स्थिति के आधार पर यदि हम देखें तो हमें शांत दशमलव और अशांत दशमलव दोनों प्रकार की संख्या मिलने लगी। शांत दशमलव और अशांत दशमलव दोनों प्रकार की संख्याएं दिखाई देने लगी। यहाँ पर जिनका दशमलव प्रसार एक निश्चित संख्या के बाद में समाप्त हो जाता है उन्हें हम शांत दशमलव कहेंगे, और जिनका दशमलव प्रसार आगे बढ़ता रहता है, जिनको आवर्त लगा करके हमने लिखा, इनको हम बोलेंगे अशांत दशमलव। तो देखिए इधर पर अब जो शांत दशमलव में आए तो उनके लिए नियम की स्थिति क्या आएगी, इसके हर को देखें हम तो ये आया है 2। हर कितना है 2। इसमें देखें हर के यदि हम गुणनखंड निकालें तो ये 2 गुणा 2 में आ रहा है, हर का गुणनखंड। यहाँ पर देखें हर में आया 5, यहाँ पर हर के गुणनखंड हो गए 2 गुणा 2। इधर पर हर के गुणनखंड हो गए 2 गुणा 5। इतने चार्ट को देखने के पश्चात हमें यह पता लगता है कि जिन संख्याओं के हर के गुणनखंड में 2 2 5 2 2 आए, 5 5 आए या 2 5 आए, जिन संख्याओं के हर के गुणनखंड में 2 2 आए, 5 5 आए या 2 5 आए, उन संख्याओं को हम बोलेंगे कि ये शांत दशमलव है। बाकी अदर अंक कोई भी आ जाए, 3 5 7 11 13 15 कुछ भी आता रहे तो हम ये कहेंगे कि ये अशांत दशमलव है। तो इससे क्लियर हो गया होगा कि जिन संख्याओं के हर के गुणनखंड 2 2 के रूप में, 5 5 के रूप में या 2 5 के रूप में। तो इधर पर हम ये कह सकते हैं शांत दशमलव के लिए, शांत दशमलव के लिए हर का जो मान होता है, अंश कुछ भी हो, हर का मान 2 की घात n गुणा 5 की घात n के रूप में आ जाए। इसके अलावा कोई अदर संख्याएं यदि आ रही हैं तो वो शांत दशमलव नहीं। अब दूसरी बात आती है हमारी आवर्ती और अनावर्ती। आवर्ती और अनावर्ती संख्या, आवर्ती तो देख लिया आपने, जिसमें समान संख्या बार बार रिपीट होती हैं, ऐसी संख्याओं को हम आवर्ती संख्या कहते हैं। और यदि मान लीजिए इनका मान अलग अलग हो जाता है, आवर्ती संख्या अभी आपने देखा, जैसे हमने लिखा 0.1 3 3 3 3 3 3, ये एक छूट गया, लेकिन 3 3 रिपीट हो रहा है तो इसको हम आवर्त के रूप में लिख सकते हैं 0.13 का आवर्त। एक दूसरा इसी प्रकार से लिख रहे हैं हम 0.6666। इधर पर हम ये लिख सकते हैं कि 0.6 का आवर्त हो रहा है, मतलब ये आवर्ती संख्या है। यदि और भी आगे देखिए, यदि मान लीजिए 2 2 3 3 या 4 4 अंक भी आ रहे हैं तो हमने इधर पर देखा तीसरे सवाल में आवर्ती में 2.13 ये देखिए 2 2 अंक इसमें रिपीट हो रहे हैं तो हम इसको लिख सकते हैं 2.13 का आवर्त। 1 3 1 3 1 3 ये बार बार बढ़ता चला जा रहा है तो इसको हम बोलेंगे कि ये आवर्ती संख्या है। यदि ऐसा कोई हमें नियम नहीं मिलता कि कोई एक सी संख्या रिपीट हो रही है ये, तो वो अनावर्ती संख्या होगी। अनावर्ती में जैसे हमने लिखा 0.1 2 1 2 3 1 2 3 4, इसमें हमें कोई क्लियरिटी नजर नहीं आ रही है। इधर पर देखा जैसे हमने दूसरे में 0 या 1.3 5 2 1 4 3 2 5 3 1 7, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि कहाँ से कौन सी भी संख्या यदि आ रही है। इस प्रकार का जो दशमलव प्रसार आता है, ऐसी संख्याओं को हम अनावर्ती संख्या बोलते हैं। और इस प्रकार की संख्या जहां पर एक से रिपीट हो, इधर पर 2 की जगह 3 अंक भी एक साथ रिपीट हो सकते हैं, 4 अंक भी रिपीट हो सकते हैं, 5 अंक भी रिपीट हो सकते हैं, लेकिन रिपीट होना अनिवार्य है, तो इनको हम बोलेंगे आवर्ती। और ऐसे प्रकार की जो संख्याएं आती हैं वो क्या बोलेंगे, अनावर्ती। अनावर्ती संख्या ही आपकी अपरिमेय होती है, आवर्ती संख्या परिमेय संख्या। उम्मीद है कि आप शांत दशमलव, अशांत दशमलव, आवर्ती, अनावर्ती, परिमेय और अपरिमेय संख्या अच्छे से समझ गए होंगे।